नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एक शराब घोटाला केस चल रहा है। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उठापटक चल रहा है, एक उछाल चल रहा है, एक बड़ी लंबी उठापटक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही बीच एक बड़ी लंबी बहस है। आम आदमी पार्टी के कई नेता जो वर्तमान समय में जेल में हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री। वहीं चारों तरफ से खबरें आती रहती हैं कि ये क्या होने वाला है, क्या नहीं। वहीं इस मामले से जुड़ी एक और नेता के कविता की भी गुहार, आज उनकी भी पेशी थी, उनकी भी गुहार नहीं सुनी गई। उनकी भी थी तो और किसकी थी? वो थी अरविंद केजरीवाल की। जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक अरविंद केजरीवाल मामले में जज साहब अपना फैसला पढ़ना शुरू करने वाले हैं 2-4 मिनट में। और इसके बाद जो आप वीडियो देखोगे उसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत होगी कि नहीं होगी, उस मामले पर हम आपसे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली शराब घोटाला केस में कोर्ट ने के कविता की गुहार को अनसुना कर दिया। 23 अप्रैल तक रहेंगी वो जेल में। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट से कविता को न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दिया। अब के कविता 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। के कविता ने कथित तौर पर 4 पन्नों का एक पत्र जारी किया। उनका दावा है कि वह कथित उत्पाद शुल्क घोटाले में शामिल नहीं है। उसमें लिखा है कि मैं उत्पाद घोटाले में शामिल नहीं हूं और मुझे घोटाले से कोई लाभ भी नहीं मिला। ईडी और सीबीआई की जांच का एक मीडिया ट्रायल है, ये कहा कविता ने कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देकर उन्होंने जमानत की मांग की थी। ये कहाँ तक उचित है? एक अपराधी क्या ऐसे कारणों की वजह से जमानत पा सकता है? ये आपको सोचने की बात है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी बेटे की परीक्षा के लिए मां के मोरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ईडी ने उनकी इस दलील का विरोध किया था और कहा था कि वो बाहर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। इसके अलावा उसके साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से गिरफ्तार किया था। वह 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में थी। दिल्ली की राउंस एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। तब से कविता तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था। अब देखना यह है कि ये राजनीतिक उठापटक किसके द्वारा रचित है। कई लोगों का मानना है कि जो ये ईडी की रेड है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ग्रो कर रही है उस तरीके से समझ में आता है कि पूरे भारत में वो अपने हाथ पांव पसारने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की और आम आदमी पार्टी की एक छवि जो शुरू से लोगों के मन में रही है वो एक ईमानदार नेताओं की रही है। उसकी छवि को खराब करने का काम भी ईडी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल खुद इतने
तेज तरार राजनीतिकार हैं कि ये ईडी की रेड उनके द्वारा, खुद के द्वारा सुनियोजित भी हो सकती है। लेकिन वहीं एक खबर और है, आम आदमी पार्टी को इससे एक बड़ा झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी को झटका इस वजह से लग सकता है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को एक डर सता रहा है। वो डर कुछ इस प्रकार है कि कहीं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या होगा आम आदमी पार्टी सरकार का? क्या होगा आम आदमी पार्टी के नेताओं का? क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी की एक रूट है। कोई भी पौधा जब प्रफुल्लित होता है, बड़ा होता है, मजबूत होता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी जड़ लगती है। वहीं आम आदमी पार्टी की जड़ें हिलती नजर आ रही हैं दिल्ली से। यदि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरीके से लग जाता है, उन स्थितियों में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व एकदम से खत्म होने के कगार पर आ जाता है। यही चर्चाएं हैं राजनीति की। राजनीति में उठापटक चलता ही रहता है। राजनीति में उठापटक का दौर लगातार चलता रहता है। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि उठापटक किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से सुनियोजित हो रही है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए हमारा दैबम्बाट पर। दैबम्बाट पर हम आपको मिलेंगे आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, इनके नेताओं के साथ। हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं वो जानकारियाँ जो शायद आपको जानना जरूरी हो, वो जानकारियाँ जो शायद जनता तक पहुँचना जरूरी हो, वो जानकारियाँ जो शायद आप जानकर सतर्क और सजग रह सकें। मेरा आपसे यही अनुरोध है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दैबम्बाट देखते रहें। यहाँ आपको मिलेंगी ढेरों मनोरंजक चीज़ें, खेल, खिलाड़ी की दुनिया, राजनीतिक उठापटक और बहुत कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।